नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। इसमें है जो सिर्फ एस्थेटिक्स क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आपको पता है ये यूनिटेरिया बुक से लिया गया है। इसमें जो आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक जो जितना भी वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें आपको, 13 मार्च से बिहार दरोगा का स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू बना रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करके एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है कि लाड़ क्या है, लाड़ का पीएच मान क्या होता है। लाड़ का पीएच मान जो होता है आपको क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6.5। कितना, 6.5 लाड़ का पीएच मान होता है। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है मिलान करने के लिए कहा गया है, आइए देखते हैं। कहता है कि सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दिया गया और दूसरी तरफ उस जीवाणु जिसके कारण होता है वह दिया गया, तो इसमें मिलाना है। तो आइए देखते हैं। कहता है हैजा, हैजा किसका, हैजा जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको विब्रियो कोलोरी के कारण होता है। तो ये आपको 3 से हो जाएगा, एक मिल जाएगा 3 से। क्षय रोग जो है, क्षय रोग आपको हो जाएगा। और ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा 4 से। और ये आपको निमोनिया जो होता है, ये होता है आपको डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। और आपको टिटेनस आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, 1 से मिल जाएगा। तो यहाँ आपको इस प्रकार सही मिलन देखा जाए तो आपको 3 4 2 1 3 4 2 1 हो जाएगा। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको इसमें 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को खास करके ध्यान से देखा गया। पूरे सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक्स है तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। चलिए आगे फिर कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है सूची 1 में पहाड़ियाँ दी गई है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। अब कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है ये आपको मिलाना है। तो आइए देखते हैं। ये आपको क्या है, गारो पहाड़ी जो है यह किस राज्य में पाया जाता है, तो गारो पहाड़ी आपको मेघालय में, कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। ये आपको 1 से मिल जाएगा। मिरी पहाड़ी आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये 3 से मिल जाएगा। और पंचमलाई जो है ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको 2 से मिल जाएगा। बाकी डालमा जो है यह मिल जाएगा आपको झारखंड से। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही देखा जाए तो ये आपको 1 3 2 4 1 3 2 4 यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कहता है मिलान करने के लिए कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जो है सूची 1 में बांध दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया कि कौन सी नदी कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है, मिलाना है। तो आइए देखते हैं। ये दुलहस्ती जो है यह किस नदी पर है, तो दुलहस्ती बांध जो है यह बना है आपको, दुलहस्ती बांध आपको चिनाब नदी पर, कहाँ, चिनाब नदी पर बना है। तो ये आपको मिल जाएगा 2 से। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर बना है। और गांधी सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पर, कहाँ, चंबल नदी पर। तो 1 से मिल जाएगा। उकाई बांध आपको ये ताप्ती नदी पर, कहाँ, ताप्ती नदी पर। तो 3 से मिल जाएगा। बाकी तावा तो ये तावा नदी पर ही स्थित है। तो ये 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही देखा जाए तो आपको 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 ये आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे कहता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। कहता है कि संविधान से रिलेटेड संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी विवाद अगर होता है तो सारे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। यह अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है।
तो यही अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। कहता है कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड जो है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है। तो ये आपको दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। आगे कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। विशेष आर्थिक अधिनियम जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, यह किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था, आपको लागू किया था 2006 में। कब? 2006 में लागू किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा 2006। चलिए आगे है, आगे कहता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में रोगाणु की संख्या समान होती है। कहता है कि समान आयतन तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये जो होता है किस नियम के आधार पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवोगाद्रो का नियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल विभाजन क्या है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये बंगाल विभाजन जो किया जा रहा था उसके दौरान बंगाल में शोक दिवस जो मनाया गया था, यह मनाया गया था आपको 16 अगस्त 1905 को। कब? 16 अगस्त 1905 को बंगाल, पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो यह किया गया था 2010 में। कब? 2010 में। डी नंबर से आंसर होगा 2010। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस अधिकारी वार्ताकार थे। कहता कि निम्नलिखित में वो कौन सा कांग्रेस अधिकारी है जो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ताकार थे, वार्तालाप किया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये दोनों कांग्रेस के अधिकारी थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता किया था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है, दोनों का नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ये दोनों थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसके डैश का माप होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। क्या? जड़त्व का माप होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, जिसे पिंच कहता है जो निर्भर करता है, या किस पर निर्भर करता है। तो ये जो आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वायु क्या है, वायु का ताप क्या है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है वायु जो है इसका तापमान जो कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सापेक्ष आर्द्रता पर जो प्रभाव पड़ता है ये बढ़ जाता है। क्या होता है? यह बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। आगे कहता है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। कहता है हड़प्पा कालीन का वो कौन सा स्थान है जहां से खेल का मैदान मिला है। तो खेल का मैदान जो मिला है यह मिला है आपको धौलावीरा। तो धौलावीरा से मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, धौलावीरा नामक स्थान से खेल का मैदान मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा धौलावीरा। आगे कहता चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। कहता चिपको आंदोलन जो है इनके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे है, आगे कहता मानव क्या, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है। मानव का हृदय जो है कितने भागों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 भागों में। मानव का हृदय जो है 4 भागों में विभाजित होता है। आगे कहता है वर्ष 1927 की क्या है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। कहता वर्ष 1927 में जो बटलर कमेटी का गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विषय में, कहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इनके ये जो है किसके विषय पर अंतर है, इन दोनों में किस विषय पर अंतर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। ये आत्मा के विषय में दोनों में अंतर है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। कहता है वो कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी या फिर कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ, राजगृह में दिया था। डी नंबर से आंसर होगा राजगृह। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो आपको आंतरिक तरंग है। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि भोपाल में गैस, कहता भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। देखिए जी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे स्टैटिक्स है, तो ये रिपीट होता ही है और होते भी रहेगा। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कहता राष्ट्रपति पर जो महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, ये आपको महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ये महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है, यहाँ लेकिन कहता है सिर्फ लोकसभा में, तो ये गलत है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। कहता किसी राज्य की विधानसभा जो है इसमें अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक 500 सदस्य, कितना, 500 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा 500। आगे कहता है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1975 में। कब, 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 1975 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यह दिया गया है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यह भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया, उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। आगे कहता है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। बैलगाड़ी जो है यह किस चित्रकार की कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल हसन का। किसका, अबुल हसन की कृति है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। शाहजहांनामा जो है इसके लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनायत खान। कौन, इनायत खान जो थे ये आपको शाहजहांनामा के लेखक थे। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बेलेजली, क्या है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। कहता बेलेजली के द्वारा सहायक संधि जो शुरू किया गया था इसे स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैसूर।
अब पहला राज्य कौन था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। दूसरा राज्य आपको मैसूर था। आगे कहता है भारतीय ब्रह्म समाज। क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केशव, क्या कौन? केशव चंद्र सेन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। आगे कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वार्धा अधिवेशन में। ये वार्धा मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा वार्धा में ये जो है पारित किया गया था। आगे कहता है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल जो है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है आपको अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है टांका। क्या है? टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टांका जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो ये टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है टांका। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि महात्मा गांधी के वो सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? कहता है महात्मा गांधी जो है इसके वो सहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो सहयोग आंदोलन का, इसका विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये आपको इनमें से सभी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे इनमें से सभी इनका विरोध किया था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी। आगे कहता है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कहता है वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में माना जाता है? तो ये विटामिन डी को हार्मोन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा विटामिन डी। चलिए आगे है। आगे कहता है कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कहता है कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणों का यह उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इसे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जगरेब जो है ये आपको क्रोएशिया की राजधानी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक खेल से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1974 में। कब? 1974 में पारित किया गया था। बी नंबर से आंसर होगा 1974 में। चलिए आगे है। आगे कहता है सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित है? कहता है सुबनसिरी एवं धनसिरी ये दोनों नदियां जो है किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये जो है ये दोनों नदियां आपको असम में प्रवाहित होती है। कहाँ? असम राज्य में प्रवाहित होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कहता है असम जो है कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, टोटल आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको असम जो है 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ असम अपनी सीमा साझा करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वह कौन कौन से देश हैं जिसके साथ ये सीमा साझा करता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? कहता है भारत के राज्य जो है इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है वर्तमान में 13वां है। डी नंबर से आंसर होगा 13वां। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसून गर्म शुष्क के साथ। क्या? मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर
अवस्थित है। अरल सागर जो है यह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायक के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसके लिए जो उपबंध किया गया ये अनुच्छेद 39 के क में उपबंध किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 39 के क, अनुच्छेद 39 के क। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 के ए जो है इसमें निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है ये भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985, ये जो आपको सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में लाया गया था, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, यह भी सही है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में, यह भी सही है। सी नंबर गलत है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये यहीं समाप्त हुआ है। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य, स्मरणीय तथ्य दिया जाता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में कहता है कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। ये जो कुजुल कडफिसेस जो है ये आपको कुषाण वंश के संस्थापक थे। आगे कहता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। कौन? कनिष्क था। आगे कहता है इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी, लेकिन द्वितीय राजधानी मथुरा। कहाँ? द्वितीय राजधानी मथुरा थी। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुषाण की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा आपको ऑप्शन में दिया जाता है। तो यहाँ आपको यहाँ पहली राजधानी पुरुषपुर थी, दूसरा मथुरा थी। आगे कहता है इसने 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आगे कहता है इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में जो है आपको आयुर्वेद विज्ञान चरक रहा करते थे। आगे कहता बुद्ध चरित्र की रचना अश्वमेघ ने की। तो कहता बुद्ध चरित्र जो है इसकी रचना अश्वमेघ ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। आगे कहता गंधार क्या है? गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली जो है इन दोनों शैलियों का सर्वाधिक विकास जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ जो किया गया था ये कनिष्क ने ही कराया था। किसने? कनिष्क ने ही कराया था। आगे कहता कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। आपको एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है ये सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाया गया था? कुषाण के शासनकाल में बनाया गया था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण का जो शासनकाल था इसमें इसके कार्यकाल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ था, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा स्टैटिक्स जीके हुआ करता है, जो कि सभी एग्जाम में रिपीटेड हुआ है और होने की संभावना बना हुआ है, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन तो बदलता नहीं है, ये आपको बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं किया कीजिए, शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और अभी तक इनके जितने भी वीडियो हो चुके हैं, इससे पहले जो आपको 7 वीडियो हो चुका है, अगर अभी उन सारे वीडियो को नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप किसी भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।